यहाँ प्रणाम यहाँ उपस्थित सब मुमुक्षुओं को। जय जिनेंद्र। मेरा नाम नितिन मेहता है और I think there are some people who are not muted. I would request everyone except me to be muted until I finish with this, and और एक बार मेरा पूरा हो जाए, पंडित जी का प्रवचन शुरू हो, तब हम सब म्यूट हो जाएंगे। थैंक यू। तो फिर से शुरू करता हूँ। प्रणाम, जय जिनेंद्र। यहाँ उपस्थित सब मुमुक्षुओं को मेरा नाम नितिन मेहता है और जैन सोसाइटी ऑफ ह्यूस्टन की तरफ से पंडित बिपिन जैन जी के इस 2 दिवस के स्वाध्याय कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पंडित बिपिन जी का परिचय जब मैं देने जा रहा हूं तो पहले मुझे ये बात करनी है कि वो किस ज्ञान क्रांति के, ज्ञान अभियान के विनम्र कार्यकर्ता है। आज से बराबर 100 साल पहले यानी कि 1921 में पहली बार पूज्य कांजी स्वामी जी ने कुंदकुंदाचार्य जी के समय सार का अध्ययन किया। उसके बाद और अनेक दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद कांजी स्वामी जी ने ये कहा कि भेद विज्ञान, भेद ज्ञान बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो काफी जो शास्त्र मतलब थे, हजारों साल पुराने थे, लेकिन एक तरह से तिरोहित हो गए थे क्योंकि कुछ साधु अलग वो सीमित होकर रह गए थे। उनको बाहर लेकर पूज्य कांजी स्वामी जी आए। तो इन शास्त्रों को जनसमूह तक पहुंचाने में, जनसुलभ बनाने में और जैन दर्शन के निश्चय पक्ष को मजबूत करने का जो भगीरथ कार्य पूज्य कांजी स्वामी ने किया और क्रियाकांड अनुष्ठान की जगह आत्मा के ज्ञान और उसके अनुभव पर उन्होंने जो जोर दिया, तो एक पूरा माहौल बदल गया। तो जैन सिद्धांत के तो आप देखो तो जैन सिद्धांत के क्षेत्र में क्रांति कर दी। तो उन दिनों में अगर आप पिछले 100-150 साल का इतिहास देखो ना, तो क्रियाकांड अनुष्ठान की बहुलता रही है। तो उसमें कांजी स्वामी एक ज्ञान की क्रांति लेकर आए और उनके सदुपदेश से पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का निर्माण हुआ, जो जैन सिद्धांत को मूल रूप से प्रसारित और प्रचारित करने में कार्यरत है। पंडित बिपिन जी इस संस्था द्वारा साक्षर हुए। मेरे ख्याल से 450 से ज्यादा पंडित शास्त्री हुए। उनमें से एक अग्रगण्य शास्त्री स्कूल की समाप्ति के बाद तुरंत 5 साल तक इन्होंने जैन दर्शन का अभ्यास किया और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। तब से आज तक पिछले 40 सालों से जैन तत्व को जन जन तक पहुंचाने में वो उद्युक्त रहे हैं। जो ज्ञान कुछ साधुओं तक सीमित होकर रह गया था, उसको सर्वजन सुलभ बनाने में और गहन तत्व को सरल भाषा में दैनंदिन जीवन के उदाहरणों से उसको आसान बनाने में उनका अनूठा योगदान रहा है। वो अपने बारे में कुछ बात नहीं करते क्योंकि उनका उद्देश्य है वितराग विज्ञान को प्रमुख तौर से हम सबके श्रेय के लिए, आत्मोत्थान के लिए हमारे तक लाना। इनकी लगन, एकांतिक निष्ठा और जैन दर्शन के प्रति उनका समर्पण अत्यंत प्रशंसनीय है। इनके जैसे पंडितों से ही इस विषम काल में जैन दर्शन जीवन और जागृत बना रहा है। मेरे सहकार्यकर्ता श्री विनय भाई शाह का भी मैं अभिवादन करता हूं कि ये इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन विनय भाई ने किया है, और चैतल शाह, इनका भी अभिवादन करता हूं क्योंकि हमेशा जूम वगैरह सब टेक्निकल पार्ट वो संभालते रहते हैं। पंडित जी का स्वागत है और विनती कि इन 2 दिनों में हमें अपने ज्ञान से अध्यात्म उल्लसित करें। आज का विषय है वेद विज्ञान और कल का है
कर्म और उनसे मुक्ति का उपाय। अगर किसी को कोई सवाल हो, आज हो कल हो, तो आप चैट में भी डाल सकते हैं और आप लिख के भी आप प्रवचन के बाद पूछ सकते हैं। जो आज कोई जवाब नहीं दे पाए पंडित जी, तो कल वो देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ध्यान से हम इनको सुने और अपना श्रेय साधे, ऐसी अभिलाषा के साथ मैं पंडित जी को आज का प्रवचन प्रारंभ करने की विनती करता हूँ। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, एकदम अच्छी पहुंच रही है। ठीक है, मैं प्रारंभ करता हूं अपना आज का विषय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुरम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुंजन, एक प्रवचन के आवे से झूम पर यूट्यूब तो मां आवे दिकरा सरस्वती लाओ रिमोट आनो ज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। आमा ઝૂમ સીધું કેમ ન ચાલુ કરે? આમાં છે એટલે ઝૂમ એટલે YouTube ભગવાન મારે પણ સાંભળવું હતું અમને બિપિનજી બહુ જ સારું બોલે છે એમના તો ઘણા બધા પ્રવચન બિપિનભાઈ આમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે કોઈ પૂછે મંગલમ કુંદ કુંદાદ્યૌ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आज का जो अपना विषय है वो विषय है भेद विज्ञान। थोड़ा सा ये विषय शब्दों में थोड़ा सा कठिन लगता है, और ये अपने लिए बहुत परम आवश्यक विषय है, और इस विषय को समझना अपने लिए बहुत 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 जरूरी है। हम सब अपने जीवन की मध्य में पहुंच चुके हैं। माने हम जितने भी प्रवचन सुन रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सब 40-50 के ऊपर के ही हैं। यंग जनरेशन हमारे बीच में अभी नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि अब हमारे पास मनुष्य भव के थोड़े ही साल शेष है। किसी के पास 10 साल होंगे, किसी के पास 20 साल होंगे, किसी के पास 30 साल होंगे, और उसके बाद में फिर हमें नहीं पता है, हम ब्लैंक है कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारी कैसी स्थिति होगी। हम जो कुछ अभी निर्णय कर पा रहे हैं, हम अपने परिणामों के हिसाब से, हमने जो भी इस मनुष्य भव में जो भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छे काम किए हैं, पूजा भक्ति आदि किए हैं, परोपकार किया है, उन्हीं के आश्रय से, उन्हीं के भरोसे से अपना भविष्य हम सुरक्षित मान रहे हैं या अच्छा मान रहे हैं। पर वास्तव में हमें जो
जैन कुल प्राप्त करके, जिनवाणी प्राप्त करके हमें जो कार्य करना था, जैसा कि अभी बीच में नितिन भाई ने मेरे से प्रारंभ में ही कहा था कि सम्यक दर्शन के विषय में बोलना, हमें जो अपना कार्य करना था वो था सम्यक दर्शन का। और सम्यक दर्शन का कार्य, आत्मानुभूति का कार्य, अपने को समझने रूप अनुभूति का कार्य अगर हमसे इस मनुष्य भाव में नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे। माने उस चूक का हम अंदाज नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी चूक हमारे से हो जाएगी। इसलिए ये बुद्धिपूर्वक सभी साधर्मियों के मतलब हित में और स्वयं मेरे भी हित में ये निर्णय लिया है, ये विचार किया कि आज हम इस भेद विज्ञान का अगर अपन अपर पक्ष देखें, दूसरा पक्ष देखें तो सम्यक दर्शन ही होता है। हम भेद विज्ञान एक पक्ष की अपेक्षा से कहते हैं और उसका अगर हम पॉजिटिव पक्ष देखें तो उसका पॉजिटिव पक्ष को सम्यक दर्शन ही कहा जाता है। आज हम इस सम्यक दर्शन के विषय को और हमारे अंदर में जो जो हमारी भ्रांतियां हैं, हमारी जो गलत फहमी है, उनको हम कैसे दूर करें, उस संदर्भ में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल चर्चा आज के दिन हम करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल स्वरूप से ही हम जिनवाणी की बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले तो ये जो भेद विज्ञान है, इस भेद विज्ञान के बारे में आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है, पहले ये समझ लेना, क्योंकि हम जिस विषय को समझने जा रहे हैं उस विषय के संबंध में सर्वज्ञ भगवान ने क्या जाना है, सर्वज्ञ भगवान की ओंकार ध्वनि में क्या आया है, और वीतरागी संतों ने, वीतरागी आचार्य भगवंतों ने उस भेद विज्ञान की क्या महिमा बताई है। तो एक समय सारजी ग्रंथ जो प्रारंभ में परिचय दिया था, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को मिला था, उस समय सारजी ग्रंथ में, उस समय सारजी ग्रंथ के रचयिता आचार्य कुंद भगवान है और उसके जो टीकाकार आचार्य हैं वो आचार्य अमरचंद्र देव है। उन्होंने एक बहुत सुंदर कलश लिखा है, कलश माने पद्य अनुवाद लिखा है। वहां उन्होंने ऐसा कहा, इस भेद विज्ञान का जिसकी हमें आज चर्चा करनी है, जिसका स्वरूप समझना है, उसके लिए एक पद्य, 2 पंक्ति का पद्य लिखा है। मैं संस्कृत में पद्य बता रहा हूं, उसके पश्चात उसका हिंदी में एकदम सरल अर्थ आपके समक्ष रखूंगा। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्यै अभाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। क्या अर्थ है इसका कि अनादि काल से आज तक और आज से लेकर के अनंत काल बाद तक, अनादि काल से आज तक और आज से लेकर अनंत काल बाद तक जितने भी जीव मोक्ष में पधारेंगे, जितने भी जीव मोक्ष में जाएंगे, जितने भी जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे, वो भेद विज्ञान के अभ्यास से ही कर सकते हैं। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, जितने भी जीव है। अब संसार में कौन रहेगा? अस्यै अभाव तो बद्धा। अगर जिनको भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं है, जिन्होंने भेद विज्ञान नहीं किया, वो बंधे रहेंगे। कैसे? कर्मों से। कहां रहेंगे? वो संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। तो माने ये जो आज का जो हमें विषय समझना है, ये वास्तव में सिद्ध पद की प्राप्ति का विषय है, अनंत जन्म मरण के नाश का विषय है। सरलता से ही इस बात को अपन समझेंगे। हमें ये भेद विज्ञान करना किससे है? भेद विज्ञान 2 शब्द है। कौन से भेद का विज्ञान करना है, हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें हमारा स्वरूप, हमारा जो मैंपना है, जिसको मैं अपना मान करके बैठा हूं, जिस मैंपने में मैं आज ये स्वाध्याय सुन रहा हूं, उस मैंपने को पहले अपने को पहचानना है। जैसे दिलीप भाई, मैं दिलीप हूं ऐसा मान करके आप स्वाध्याय सुन रहे हैं। विनय भाई, मैं विनय हूं ऐसा मान करके स्वाध्याय सुन रहे हैं। माने जितने भी अपने साधर्मी बंधु हैं, सब अपने को
जो पर्याय हमारे को मिली है, जो मनुष्य भाव हमारे पास है, जो स्त्री पर्याय में है वो स्त्री स्वरूप मान करके अपने को इस स्वाध्याय में बैठा हुआ है, जो पुरुष पर्याय में है वो अपने आप को पुरुष मान करके स्वाध्याय सुन रहे हैं। और उसके साथ में ये बात अपनी है कि मैं 50 का हूं कि 80 का हूं, कि उसके साथ में जितनी मेरी इस मनुष्य पर्याय की आयु है उतने में मेरा मैंपना विद्यमान है। और मैं आपको जो स्वाध्याय करा रहा हूं, मैं विपिन जैन मान के स्वाध्याय करा रहा हूं, और हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। हम सब मोक्ष के स्वरूप को समझने का अभ्यास कर रहे हैं, या उसके स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, यहीं से सबसे बड़ी भूल हमारी शुरू हो जाती है। अभी बहुत ध्यान से बात समझना, कहां से भूल शुरू हो गई। मोक्ष किसका होता है, सुखी किसको होना है, कौन सी वस्तु विनाशिक है और कौन सी वस्तु अविनाशी है, ये बात हमको प्रारंभ में ही समझनी पड़ेगी। अगर प्रारंभ में गलती हो गई तो सारी गलतियां बनी रहेंगी, और प्रारंभ में अगर हमारा मूल सुधर गया तो हमारी सारी भूल सुधरती चली जाएगी। अगर मैं अपने आप को, जो भेद विज्ञान करना है, जिस भेद विज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, वो भेद विज्ञान हमें सबसे पहले इस शरीर से भिन्नता का करना है। इस शरीर में नहीं हूं, ये मनुष्य में नहीं हूं, ये जैन कुल वाला मैं नहीं हूं, मैं कोई अलग चीज हूं। क्योंकि इस शरीर से पहले भी मैं था, इस शरीर के नाश होने के बाद भी मैं रहूंगा। एकदम सरलता से बात समझ में आ रही है। देखना, जहां कठिनाई हो बोल देना बीच में। मैं बहुत एकदम जो बेसिक से ही इस चर्चा को आपके बीच में रख रहा हूं। हमें जो भूल दूर करनी है वो कहां दूर करनी है। भेद विज्ञान जो मेरा अपना मैंपना है वो गलत है, वो मैंपने में अपनी भूल दूर करनी है। जो भूल दूर करनी है वो अपने में से करनी है। मैं जो अपने आप को मनुष्य मान करके, स्त्री मान करके, पुरुष मान करके, ये जो मेरा अपना स्वरूप मान करके बैठा हुआ हूं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता है। ये नाम है, ये देह का नाम है, ये आत्मा का नाम नहीं। आत्मा इससे भिन्न है। तो मुझे जो भेद विज्ञान करना है वो अपने ही अंदर में शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना है। न्याय समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना सबको, कि कहां हमें प्रारंभ करना है। और अगर हमारा प्रारंभ सही हो गया तो हमारे जितने भी हम पुरुषार्थ करेंगे वो पुरुषार्थ सही दिशा में जाएगा। देखो, मैं एक छेडाला करके एक ग्रंथ है, वहां ये जो भूल है हमारी उसको सबसे पहले बताया है। वहां 2 पंक्तियां लिखी है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। क्या है कि शरीर की उत्पत्ति से मैं अपनी उत्पत्ति मानता हूं, और शरीर के नाश से मैं अपना नाश मानता हूं। शरीर की आयु से मैं अपनी आयु मानता हूं, शरीर की निरोगता से मैं अपने को निरोगी मानता हूं, शरीर के रोग से मैं अपने आप को रोगी मानता हूं। ये मेरी जन्म से लेके आज तक की मेरी यही स्थिति चली आ रही है। और हमें जो समझना है वो किस चीज को समझना है कि ये शरीर में नहीं हूं। तो मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? कौन हूं? उस पदार्थ को, उस विज्ञान तक हमें पहुंचना है। शरीर से भेद करना है और आत्मा के सतरूप विज्ञान तक, अस्थि रूप विज्ञान तक हमें पहुंचना है। बस ये आज के हमारे इस प्रकरण का मूल उद्देश्य है, जिस पर हम पहुंचने का अब प्रयत्न करेंगे। देखो, ये पहली भूल को हमें क्यों दूर करना है, ये ध्यान से समझना। मैं एक आपको गिनती बोलता हूं, आप बताना कि मैंने कहां गलती की है। मैंने आपको बोलना नहीं है, मैं ही बता दूंगा मेरी गलती, पर मैं आपको एक समझा रहा हूं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मैं अब गिनती बोलता हूं, 2 2 5 5 5 10 10 10 20 20 20 40 40 40 80 80 80 160 160 160 320 320 320 640, और भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सब बराबर है ना दिलीप भाई? सब बराबर है ना?
नितिन भाई बराबर है कि नहीं है? कि नहीं नहीं पंडित जी बराबर नहीं है। क्यों, क्या गलती हो गई? कि बोले आपने शुरू में गलती कर दी। तो क्या गलती कर दी कि आपने 2 2 4 होते हैं, 2 2 5 बोल दिया। ठीक है, मान लिया, नितिन भाई की बात को मान लिया कि मैंने एक गलती कर दी, ठीक है ना। पर मैंने 10 5 5 10 तो बराबर बोला, 10 10 20 तो बराबर बोला कि वो उसमें गलती की। 20 20 40 में कोई गलती नहीं की। 40 40 80 में कोई गलती नहीं की। 80 80 160 में कोई गलती नहीं की। 160 160 320 में कोई गलती नहीं की। 320 320 640 कोई गलती नहीं की। विनय जी बराबर है ना कि कोई गलती की मैंने नहीं की। तो अब समझो मेरी 10 में से एक गलती हुई और 9 सही है, तो आप मुझे कितने नंबर दोगे? 9 तो दोगे ना। दिलीप भाई दिखा रहे हैं 0 देंगे। क्यों भाई साहब, क्यों आप 0 मुझे दोगे? क्यों दोगे आप 0? बाकी तो सब एकदम सही है। मेरे को बिल्कुल 8 कर्मों के नाम पता है, मुझे ज्ञानावरणी पता है, दर्शनावरणी पता है, मुझे घातिया कर्म पता है, मुझे अघातिया कर्म पता है, मुझे व्रत का स्वरूप पता है, मुझे तत्वा सूत्र का पूरा सब कुछ, देवलोक का पता है, नरक लोक का पता है, गतियों का पता है, मुझे ढाई दीप का पता है, मुझे पूरे जगत की रचना का पता है, मुझे बंध का पता है, मुझे मोक्ष का पता है, मुझे सब पता है। तो मुझे सब पता है कि नहीं है? गलती समझ में आ रही है? कहां गलती हो गई? मैंने सबसे पहले ही गलती कर दी, क्योंकि मैंने अपनापन आत्मा में ना रख करके शरीर में रखा, पुरुष पर्याय में रखा, स्त्री पर्याय में रखा, स्त्री अवस्था में रखा, पुरुष अवस्था में रखा, जिस अवस्था की कालावधि, जो अवस्था स्थायी नहीं है, जो थोड़े ही काल में नाश को प्राप्त हो जाने वाली है। तो जो थोड़े काल में नाश को प्राप्त हो जाएगी, उसका ज्ञान मेरे पास कितने काल रहेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो 10 20 30 साल बाद जिस अवस्था की, जो मेरी वर्तमान में अवस्था है, उस अवस्था का नाश 10 20 30 साल में हो जाने वाला है, तो उस अवस्था में मैं पना लेकर के जो मेरे पास ज्ञान है, वो ज्ञान मेरे पास कितने काल रहेगा? वो भी अवस्था के साथ नाश हो जाएगा। और मैं तो बहुत कहता हूं, मैंने तो मेरी आंखों के सामने देखा है कि मेरी मदर ओल्ड एज है, तो वो कभी कभी भूल जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, तो कभी कभी कोई चीज को पहचानने से इनकार कर देती है, कभी कुछ हो जाता है, तो डॉक्टर को फोन करते हैं, तो डॉक्टर कहता है सोडियम कम हो गया है। क्या कहता है? ज्ञान कम हो गया, ऐसा नहीं बोलता है। क्या बोलता है? सोडियम कम हो गया। तो हम पूछते हैं क्या करें, तो बोले नमक खिलाओ, थोड़ा नमक दो, तो क्या होगा उससे? तो बोला कि ज्ञान आ जाएगा। तो मैं बोला नमक ज्ञान देता है? तो मुझे ये लगा कि हमारा जितना भी ज्ञान जो अभी हम कर रहे हैं, ये सारा का सारा ज्ञान तो नमक पे टिका है, ये ज्ञान पे तो है ही नहीं। जिस दिन शरीर में से नमक कम हुआ, सोडियम कम हुआ, तो ये जो हम, हमारे पत्नी, बच्चे, सबको भूल जाएंगे, कोई याद ही नहीं रहेगा कि कौन है, क्या नहीं है। मैंने चिंता वाली बात समझ में आ रही है? और ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछोगे तो वो कहेगा कि ये जो हमारे ब्रेन का जो याददाश्त का संबंध है, इसमें मेन जो कारण है वो सोडियम है। बाकी तो डॉक्टर ज्यादा जानते होंगे, मैं तो एक सामान्य में जो डॉक्टर से पूछता हूं वो बता रहा हूं। तो जो जिस ज्ञान के आधार से, अब ध्यान से बात को समझना, जिस ज्ञान के आधार से हम मोक्ष जाना चाहते हैं, वो ज्ञान तो नमक पे टिका है, वो ज्ञान तो सोडियम पे टिका है। वो ज्ञान कैसे हमें मोक्ष पहुंचा देगा, समझना। इसलिए बहुत आवश्यक है किस ज्ञान के भरोसे मोक्ष पहुंचना है और किसको मोक्ष पहुंचना है। इस शरीर का मुक्ति होती है, शरीर मोक्ष में जाता है, कि इस शरीर के अंदर जो विद्यमान चैतन्य पदार्थ है, जो आत्मा है, जो महाप्रभु है, जो चैतन्य का बना हुआ है, जो ज्ञान का बना हुआ है, वो आत्मा की मुक्ति होती है कर्मों से, बंधन से, दुख से, आकुलता से, कसाय से। ये बात को हमें यहां ध्यान से समझना, ये अपनी भूमिका है जिसको हमें भेद विज्ञान के लिए ये हमें समझना आवश्यक है
कि हमें सबसे पहले भेद विज्ञान में किसका भेद विज्ञान करना है। तो किसका करना है? सबसे पहले शरीर से और आत्मा का, शरीर से आत्मा का और कर्मों का। कल अपन चर्चा करेंगे कर्मों से मुक्ति का उपाय, पर आज पहले ये कर्म और आत्मा, शरीर और आत्मा ये एक है कि अलग अलग है, पहले हमें इसका भी विचार कर लेना। दिखाई तो एक देते हैं, मैं कर्मों को देख नहीं सकता, कर्मों का अंदाज लगाता हूं कि किसने खराब कर्म किए हैं तो उसको पशु गति मिली है, किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनको मनुष्य गति मिली है। ये तो मुझे जो दिखाई देती है, मनुष्य में भी जिसने पुण्य कर्म ज्यादा किए हैं वो सुखी दिखाई देता है, जिसने पाप कर्म किए हैं वो दुखी दिखाई देता है, परेशान दिखाई देता है, आकुलित दिखाई देता है। तो ये सब मैं बराबर अनुमान लगा लेता हूं काय का कि कोई ना कोई ऐसी कर्म व्यवस्था है जिस कर्म व्यवस्था के कारण से कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई परेशान है और कोई बहुत आनंद में है। तो ये सारा मैं कर्मों का अनुमान से उन भगवान की वाणी को मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो मुझे कर्मों का, तो अभी मेरे साथ जो मैं पना है, जिस मैं पने की गहराई में मुझे पहुंचना है, उसमें तीन चीजें मेरे साथ है। एक ये शरीर है जो दिखाई दे रहा है, एक कर्म है जो भी जो कि वो भी पुद्गल के ही है, और एक चैतन्य आत्मा है। आज हमें चैतन्य आत्मा को समझना है, इन दो को कैसे अलग किया जाए उसको समझना है। अब और गहराई में चलते हैं। सरलता से बात तो समझ में आ रही है ना, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो बोल रहा हूं वो बराबर आपको बराबर पहुंच रहा है। मैं बहुत एकदम बेसिक से ही इस बात को कर रहा हूं, एकदम बेसिक से ही कर रहा हूं। अब हम ये पूछते हैं कि ये जो कर्म का और आत्मा का जिससे हमें भेद विज्ञान करना है, इसका संबंध नया है कि पुराना है? कब से है ये संबंध? ये शरीर का समझो, अभी ये मनुष्य शरीर है, पर ऐसा भी हुआ है क्या पहले कभी कि आत्मा अलग हो और बिना शरीर के आत्मा पहले हुआ हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी अनादि काल से मेरा अस्तित्व है। कब से मेरा अस्तित्व है? अनादि काल से है। मुझे भी नहीं पता है कि कब से है मेरा अस्तित्व। तो भगवान को तो पता होगा कि मेरा कब से अस्तित्व है। क्यों? भगवान के केवल ज्ञान में ये आया होगा कि नहीं आया होगा विनय जी कि कब से है मेरा अस्तित्व? मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान थोड़ा है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। भगवान के पास तो संपूर्ण पूरा ज्ञान है, केवल ज्ञान है। उनको तो पता होगा कि मेरी अस्थि कब से है, मेरा अस्तित्व कब से है। भगवान के ज्ञान में है कि नहीं है? अगर है तो फिर मैं अनादि नहीं हुआ, फिर मेरी आदि हो गई। ध्यान से समझना बात को। मैंने कैसे जाना? भगवान ने ये कैसे कहा कि प्रत्येक आत्मा अनादि अनंत है, जगत का प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है? ये किसने जाना? ये किसने कहा? किसकी वाणी से हमने माना? हमने तो भगवान की वाणी से माना, क्योंकि हमारे ज्ञान में और आचार्य भगवंतों के ज्ञान में केवल ज्ञान जैसी सामर्थ्य तो नहीं है। केवल ज्ञान की सामर्थ्य तो सर्वज्ञ भगवान के पास है, अनंत परमात्मा और सिद्ध भगवान के पास है। और सिद्ध भगवान बोलते नहीं है, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, और उस दिव्य ध्वनि से हमें पता चलता है कि जगत का स्वरूप कैसा है, छह द्रव्य कैसे हैं। न्याय समझ में आ रहा है ना? तो अगर भगवान के ज्ञान में भी मेरी आदि होती, मेरा स्टार्ट होता, तो भगवान के ज्ञान में मेरी अनादि नहीं आती। भगवान के ज्ञान में मेरा प्रारंभ का काल आ जाता। जबकि भगवान ने क्या कहा कि इस लोक का, इस जगत का प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक संसारी आत्मा अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये भगवान की, तो भगवान के केवल ज्ञान में भी मेरी आदि नहीं है। पहले ये इस पर विश्वास करो, क्योंकि मैं अनादि हूं,
ये बात मैं भगवान के केवल ज्ञान से मानता हूं। अगर केवल ज्ञान में आदि होती तो भगवान के ज्ञान से मुझे पता चल जाता कि मेरी कब से आदि है। मेरी आदि नहीं है, मैं अनादि से हूं। मुझे किसी ने बनाया नहीं है। इस शरीर का तो निर्माण हुआ है, पर इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है, जो वास्तव में मैं हूं, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो जैसी है वैसी ही रहती है, वो निगोद पर्याय में जाए तो भी वैसी ही रहती है। वो बचपन में मैं था, मुझे बहुत अल्प ज्ञान था, तब भी वो वैसी ही थी। आज मेरे को ज्ञान का क्षयोत्सम हो गया है, तब भी वैसी की वैसी ही है। वो आत्मा, वो चैतन्य प्रभु, वो चैतन्य पदार्थ में हूं, और वो चैतन्य पदार्थ को सर्वज्ञ भगवान भी अनादि ही देखते जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? एक अपना स्वरूप पता चला। क्या पता चला? कि मेरी स्टार्टिंग नहीं है, शरीर की स्टार्टिंग है। शरीर की स्टार्टिंग तो मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मेरा जन्म कब हुआ, कितने बजे हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस जगह पर, किस हॉस्पिटल में हुआ, मेरे को सब पता है उसका। शरीर का जन्म स्थान तो मुझे पता है, तो आत्मा का जन्म स्थान तो मुझे तो पता नहीं है। तो भगवान से पूछो। अरे भगवान को भी नहीं पता है। भगवान भी कहते हैं कि आत्मा का कोई जन्म स्थान होता ही नहीं है। आत्मा अनादि है, आत्मा अनंत है। न आत्मा का नाश होता है और न आत्मा की आदि है। अब मेरी समझदारी किसको अपना मानने में, बोलो, किसमें अपनापन करने में मेरी समझदारी है? बोलो नितिन भाई, किसमें अपनापन करने में समझदारी है? सुरेश भाई का एक नाम आ रहा है, सुरेश भाई गेलानी, जिनके 2-4 खुले हुए हैं, उनसे ही मैं बात कर सकता हूं, जो मुझे स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहे हैं। मेरी समझदारी इस शरीर में अपनापन करने में है, जिसका नाश होने वाला है, जिसकी उत्पत्ति हो चुकी है, जिसका नियम से नाश होगा, उसको मैं पना मानने में, उसके मैं पने में, उसके साज में, उसके श्रृंगार में, उसकी चिंता में, उसके इष्ट संयोगों को भला मानने में, अनिष्ट संयोगों से भय करने में, ये इसमें मेरी समझदारी है कि मेरे पास इसी शरीर के अंदर एक चैतन्य प्रभु है, जिसकी कभी कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अविनाशी चैतन्य पदार्थ है, जिसकी भगवान भी महिमा, जिसकी महिमा का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान भी वो कहते हैं कि भैया वो अनादि है और वो अनंत है। हमारे ज्ञान में भी उसकी आदि और अंत नहीं है। ऐसा महाप्रभु में हूं। विचार करो आप, कभी अपने आत्मा तक हम पहुंचे नहीं। ये मेरा, अब हमें किससे भेद विज्ञान करना है, और भेद विज्ञान करके हमें क्या पकड़ में आएगा, हमें लाभ किसका होगा? अगर हम शरीर से भिन्न करके अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो इसमें मैं फायदे में रहूंगा कि इस शरीर में अपनापन करने में ही मैं फायदे में रहूंगा? ये फायदे का भी नक्की कर लेना। ये बहुत बड़ी विचार करने वाली बात है। अब हमारा जो मूल प्रश्न है, वापस उस पर लौट के आओ दिलीप भाई। ना बहन, समझ में आ रही है ना आपको? अब वापस उस पर ही समझ में उस पर ही आ जाओ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कि ऐसा कोई पूर्व में ऐसी कोई अवस्था या ऐसी कोई पर्याय है कि जब मेरे पास शरीर और कर्म ना हो? नहीं है, क्योंकि मैं अनादिकाल से ऐसा कोई पर्याय नहीं है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है जब मैं बिना शरीर के और बिना कर्म के रहा हूं। ठीक है ना? ये बात तो समझ में आई ना? अब एक बहुत बड़ा संकट आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वो जब कहते हैं कि जब शरीर अनादि से है, कर्म अनादि से है, और आत्मा कब से है? कि आत्मा भी अनादि से है, और ये तीनों कब से है? कि तीनों ही अनादि से है। शरीर भी अनादि से है, कर्म भी अनादि से है, और आत्मा भी अनादि से है। जब तीनों ही अनादि से हैं, तो मैं इनको अलग कैसे करूंगा? समझना, इनको अलग कैसे करूं? तो वो कहते हैं कि शरीर अनादि से तो है,
पर अनादि वाला शरीर नहीं है, क्योंकि अनादि से तो मैं नित्य निगोद में था, एक इंद्रिय पर्याय में था, और नित्य निगोद से निकल करके फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर ऐसे करके मनुष्य पर्याय में आया। तो वो शरीर तो बदलते चले गए। तो बोले वो कर्म है अनादि काल के, कि जो अनादि काल पहले के कर्म थे वो सब निर्जरित हो गए। कर्म का तो स्वरूप ही ऐसा है कि वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। प्रति समय अनंत कर्म वर्गणाएं आत्मा के प्रदेशों से बनती है, और प्रति समय अनंत कर्म वर्गणाएं आत्मा के प्रदेशों से घिरती हैं। तो घिरना और बंधना, बिछड़ना और मिलना, ये कर्मों का स्वरूप है। तो अनादि काल के वो कर्म भी मेरे साथ नहीं है। तो वो आत्मा तो वही है कि वो भी हर पर्याय में बदल गया। आत्मा भी, शरीर बदला तो आत्मा भी बदला, कर्म बदले तो आत्मा भी बदला, कि आत्मा वही है। मैं बचपन में बहुत छोटा सा था और आज मैं इतना बड़ा हो गया। तब शरीर तो बदल गया। शरीर तो 1 फुट से लेके 1 फुट से बदल करके 6 फुट का हो गया, 5 फुट 8 इंच 9 इंच वो हो गया। तो आत्मा भी बदल गया कि नहीं? आत्मा नहीं बदलता। शरीर के परमाणु मिलते हैं, बिछड़ते हैं, पर आत्मा वो का वो ही रहता है। ठीक है ना? तो एक चीज समझ में आ गई हमारे कि अनादि काल से आत्मा का मेरे साथ संबंध है, अनादि काल से शरीर मेरे साथ है, अनादि काल से कर्म मेरे साथ है। पर वो कर्म नहीं है, वो शरीर नहीं है। इनका मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना चलता रहता है। तो अब इनसे मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं? ये शरीर, मुझे शरीर से मेरा पीछा छूटे, कर्मों से मेरा पीछा छूटे, इनसे मेरी मुक्ति कैसे हो? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। नितिन भाई, समझ में आ रही है ना? अब एक और प्रश्न खड़ा होता है, भाई हम जब स्वभाव बोलते हैं तो स्वभाव में तो हम कहते हैं कि जो अनादि काल से हो वो मेरा स्वभाव हो जाता है। तो शरीर अनादि काल से है, कर्म अनादि काल से है, और आत्मा अनादि काल से है। तो इनका जो संयोग है तो ये मेरा स्वभाव नहीं हो जाएगा? क्योंकि स्वभाव कभी नहीं छूटता है। एक प्रश्न समझना, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, संयोग का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? संयोग का अभाव होता है, स्वभाव का अभाव नहीं होता है। तो ये मैंने कैसे जाना कि ये भिन्न है, ये अलग है, इनसे भेद है? ये मैंने कैसे जाना? ये मैंने ऐसे जाना कि पहले तो मिले हुए थे, जब बाद में अलग हुए तो ये पता चला कि ये तो पहले से ही अलग थे। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सोने की माइन होती है ना, सोने की माइन, गोल्ड की माइन। तो जैसा हम ये बाजार से, मार्केट से, ह्यूस्टन के मार्केट से आप ज्वेलर से ऑन्स का कॉइन लेके आते हो ना, बार लेके आते हो, कॉइन लेके आते हो 1 ऑन्स का, जो भी आप $1700 $1800 जो भी आप खर्च करते हो उसके लिए, तो वैसा ही कॉइन माइन में से निकलता है? नहीं निकलता। वो तो कोई रिफाइनरी उस कॉइन को मेल्ट करके, उस गोल्ड को मेल्ट करके कॉइन बनाती है। तो वो रिफाइनरी को वो गोल्ड ऐसा शुद्ध मिलता है कि वो कालिमा, कृत्रिमा, मिट्टी के साथ मिला हुआ मिलता है। कैसे मिलता है? वो जो माइनिंग में काम करते हैं उनको जो सोना मूल में से मिलता है, गोल्ड मूल में से मिलता है, तो गोल्ड मूल में कैसा होता है? मिक्स होता है कि अलग, सोना अलग होता है, सोने को चुन लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, ऐसा निकलता है? ऐसा नहीं निकलता है। मट्टी और सोना एक होता है, मट्टी ही सोना रूप होती है। फिर उसको पानी से धोते हैं, छानते हैं, तो भारी भारी कण नीचे रह जाते हैं। दिलीप भाई, आपकी इंजीनियरिंग कब काम आएगी? इसी में तो आती है कि भारी भारी कण नीचे रह जाते हैं, मट्टी मट्टी ऊपर रह के वो पानी से धोते हैं तो चली जाती है। अब मैं पूछता हूं कि वो मट्टी और सोना अनादिकाल से माइन के अंदर पड़े थे, माने अनादिकाल माने सैकड़ों वर्षों से अंदर पड़े थे, तो वो एक में एक थे कि नहीं थे?
वो एक में एक थे कि नहीं थे, कि एक में एक होते हुए भी एक में एक नहीं थे। सोना सोने रूप था और मट्टी मट्टी रूप थी। मट्टी और सोना एक में एक होने पर भी सोना मट्टी रूप नहीं हुआ और मट्टी सोने रूप नहीं हुआ। कैसे पता चला? कि जब बाद में अलग किया तो मट्टी अलग बह गई और सोना रह गया। तो ये पता चला कि ये पहले से ही अलग थे। अगर पहले से अलग नहीं होंगे तो अलग नहीं हो सकते। आत्मा में से ज्ञान दर्शन अलग कर सकते हैं क्या? आत्मा में से ज्ञान अलग कर सकते हैं क्या? आत्मा में तो अनंत गुण है, एक आध गुण अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव को दूर नहीं किया जा सकता है, संयोग को दूर किया जा सकता है। तो ऐसे ही अनादिकाल से मेरे साथ शरीर है, अनादिकाल से मेरे साथ कर्म है, पर बाद में जब शरीर और कर्म देखा कि भगवान का, सिद्ध भगवान के न शरीर है न कर्म है, अनंत भगवान के शरीर तो है पर अघातिया कर्म है, घातिया कर्म नहीं है। तो पता चला कि अनादिकाल से ही भगवान महावीर भी तो कर्मों के साथ ही थे। आज भगवान महावीर सिद्ध भगवान बन गए और 2600 वर्ष पहले तक वो अनंत अवस्था में थे, उससे पहले वो संसार अवस्था में थे। ख्याल में आई कि नहीं आई? हम भगवान महावीर का ही अभी अपने शासन नायक है ना, वर्तमान शासन नायक, उनका ही विचार कर लेते हैं। तो वो भी अनादिकाल से हमारे जैसे थे, जैसे हमारी स्थिति है। वो भी मारीची के भाव में जब भगवान ऋषभ देव के पोते थे, भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, तो भी वो अज्ञानी थे, मोही थे, जैसी आज हमारी स्थिति है। वो उनका आत्मा शुद्ध हुआ, उन्होंने शरीर से और कर्मों से भिन्नता की, तो हमें भी ये पता चला कि हमारे साथ जो शरीर और कर्म जुड़े हुए हैं वो अलग है, भले ही अनादिकाल से है। उनको चाहें तो हम अलग कर सकते हैं। वो उसके अलग करने की विधि ज्ञान श्रद्धान है, क्योंकि भगवान, जो भी भगवान बनते हैं वो ज्ञान श्रद्धान से बनते हैं। दूसरे कोई उपाय हमारे पास, ज्ञान श्रद्धान के अलावा कोई दूसरा उपाय भगवान बनने का हमारे पास नहीं है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इतनी सी बात से अपन थोड़ा सा और आगे चले कि हमने कैसे इसको अलग किया। अब दूसरी बात, अब एक और बात को ध्यान से समझना। कि आत्मा तो एक है हमारे साथ, और जो शरीर है, आत्मा तो एक चैतन्य द्रव्य है इस अभी वर्तमान में, और इसके साथ जो शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का और एक एक परमाणु द्रव्य है उसका बना हुआ है। और ये जो कर्म वर्गणाएं हैं जो 8 प्रकार की हैं नितिन भाई, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, अब अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ बंधी हुई है। एक आत्मा, उसके साथ अनंत कर्म परमाणु कर्म वर्गणाएं बंधी हुई है और पूरा शरीर बंधा हुआ है। अब इतने सारे बड़े भारी बंधन में आत्मा को कैसे बाहर करें? अब इसका एक थोड़ा सा दृष्टांत समझना कि आत्मा ऐसे में भी कैसे रहता है, क्योंकि हमें तो अपना स्वरूप निकालना है। हमारे पास 10 ग्राम सोना है, वो 10 ग्राम सोने को किसी ने 1 किलो चांदी में मिला दिया, मेल्ट कर दिया, क्योंकि दोनों ही मेल्ट हो जाते हैं, सोना भी मेल्ट होता है और चांदी भी मेल्ट होती है। दोनों को मेल्ट करके एक में एक कर दिया। अब दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए दिलीप भाई? हो गए ना। माने अब सोना निकल नहीं सकता कभी दोबारा, अब सोना चांदी हो गया। अब उसमें से जो 1 किलो 10 ग्राम का जो लकड़ी बन गई, उसमें सोना अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलो 1 किलो से तो अलग हो सकता है। अब हम उस सोने को, 10 ग्राम सोने को 100 किलो चांदी में मिलाते हैं, अब तो नहीं हो पाएगा ना अलग? हो जाएगा अभी भी अलग। चलो कोई बात नहीं, अब हम 1000 किलो चांदी में मिलाते हैं उस 10 ग्राम सोने, अब उसके ऊपर भार बहुत बढ़ गया,
पहले 1 किलो का था, फिर हमने 100 किलो का किया, अब 1000 किलो का किया। अब तो सोने को बदलना पड़ेगा, अब तो सोने को चांदी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? सोना कितनी चांदी हम मिलाएं कि सोना बदल जाए? सोना चांदी हो जाए, हम कितनी चांदी मिलाएं, सारे विश्व की चांदी उसके अंदर मिला देंगे, तब तो सोना अपना स्वरूप छोड़ देगा। न्याय समझ में आ गया? हम कितने भी कर्मों से बंधे हो, कैसे भी खराब कर्मों से बंधे हो, हमारे शरीर की चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे शरीर छोटा हो बड़ा हो, रोगी हो निरोगी हो, कर्म अच्छे हो बुरे हो, उदय भला हो बुरा हो, परिणाम चाहे जैसे हो, आत्मा आत्मा रहता है। आत्मा के ऊपर भार का कोई असर नहीं होता, चैतन्य के ऊपर भार का कोई असर नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही? माने कितना कितना अद्भुत चैतन्य पदार्थ में हूं, कितना महान पदार्थ मेरा चैतन्य आत्मा है कि अनंत द्रव्य मेरे साथ मेरे स्वरूप पर आक्रमण करें तो भी मेरा स्वरूप उस रूप नहीं होता है। बोलो ये मेरे स्वरूप की महानता है कि? आज विचार करके बताओ। हमें दुनिया की महानता आती है, मैं अनादिकाल से मैं जिस पर्याय में गया उस पर्याय को अपना माना। समझो इससे पहले मैं देव पर्याय में था, तो देव पर्याय में मैं हूं, देव अपने आप को माना, तो आत्मा मेरा देव हो गया। अगर आत्मा देव हो जाता तो आत्मा फिर मनुष्य नहीं हो सकता था। अच्छा चलो, अब सारी जिंदगी मैंने अपने आत्मा को मनुष्य मानने में निकाल दी, पुरुष स्त्री मानने में निकाल दी, तो आत्मा पुरुष स्त्री हो गया। क्योंकि अब अगली पर्याय में मैं जहां जाऊंगा, अगर आत्मा ने वो स्वीकार कर लिया तो फिर अगली पर्याय में आत्मा जा ही नहीं पाएगी, उस आत्मा का नाश हो जाएगा। सुरेश भाई समझ में आ रही है? विनय जी समझ में आ रही है? ये शरीर पर, मैं शरीर पर मुझे रीझना है कि ये शरीर के अंदर जो मेरा चैतन्य आत्मा है वो रीझने वाली वस्तु है। पहले ये विचार करो, किसने मुझे बचा रखा है? मैंने तो कोई कसर नहीं रखी अपने आप को मारने में। मैं जब बच्चा था तब अपने को बच्चा मानता था, पर आत्मा ने नहीं मानी मेरी बात, क्योंकि बच्ची अवस्था का नाश हुआ और मैंने अपने आप को बच्चा माना था तो मेरा नाश हो जाता, पर मेरी आत्मा ने मेरे बच्चेपने की मोह को माना नहीं, वो आत्मा ही रहा। जब मैं युवा हुआ बड़ा हुआ तो मैंने ये माना कि मैं बड़ा हो गया युवा हो गया, मैंने माना कि मेरा आत्मा युवा हो गया बड़ा हो गया होशियार हो गया। आत्मा ने नहीं माना, आत्मा आत्मा ही बना रहा। अगर आत्मा मेरी एक भी बात मान लेता तो मेरे फायदे में होती कि वो नुकसान में होती? बताओ। मैंने तो अपनी आत्मा को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ना आज कोई कसर छोड़ रहा हूं। मैं तो आज भी मनुष्य हूं, मैं तो आज भी स्त्री हूं, मैं तो आज भी पुरुष हूं। ये आत्मा, ये परिणाम, ये मान्यता आत्मा के मारने वाली मान्यता है, आत्मा के घात वाली मान्यता है। विचार कर लेना, आज आपके पास पूरा दिन है, कल एक और अपना स्वाध्याय है, उसमें किसी को प्रश्न हो तो अपन इसके उत्तर दे देंगे। अरे हमारे पास कौन सी महान चीज है, कितनी महान चीज है जिसका मैं बना हुआ हूं, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप, जो मेरा अपना अस्तित्व है, वो कितना महान है, कितना बड़ा है। उसकी कीमत मुझे नहीं आती। मुझे शरीर की कीमत आती है, मुझे पैसे की कीमत आती है, मुझे यहाँ जो डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का और ये दुनिया भर के व्यापारी पने का ज्ञान जो मैंने लिया है उसकी मुझे सबकी कीमत आती है, पर मेरे आत्मा पने की मुझे कीमत नहीं आती। मैं आत्मा पने का सदैव निरादर करता हूं और उसी के कारण से मैं अनंत संसार में अनादिकाल से भटक रहा हूं और भविष्य में भी भटकता रहूं। इसलिए सबसे पहले जो भेद विज्ञान करना है वो कैसे करना है? अपनी मान्यता में जो विपरीत मान्यता बैठा रखी है, जो उल्टी मान्यता, जो मिथ्यात्व बैठा रखा है, उस मिथ्यात्व से अपने आप को बाहर निकालना। और ये अभ्यास से होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। हम निरंतर अभ्यास से, भले ही यह मान्यता अनादिकाल की है, इसको तोड़ने में अनंत काल नहीं लगता है, टूटती तो क्षण में है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप कहोगे
दिलीप भाई सुनाई दे रहा है ना? आप कहोगे कि भाई ये तो अज्ञान, मोह, कसाय अनादिकाल से चले आ रहे हैं, इनको तोड़ने में कुछ तो समय लगेगा। कितना समय लगना चाहिए तोड़ने में, ये बताओ, कितना समय लगा? पूरी रात अंधकार में गई, लाइट नहीं थी, पूरी रात अंधकार में गई, 14 घंटे की अंधकार में बिताई। अब क्या होगा? प्रकाश को 10-20 मिनट तो लगेंगे इकट्ठा, मतलब उसको प्रकाशित करने में कितनी देर लगेगी? बल्ब जलाओ तो बोले इतनी 12 घंटे का अंधकार को 1 सेकंड में दूर कर दिया। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? मोह की तो कोई नींव ही नहीं होती है, वो तो अज्ञान पे टिका है, वो अज्ञान पे टिका है, उसको तो भागना ही है, उसकी क्या चिंता करना। हमें तो जैसे ही हमारा ज्ञान जागृत हुआ तो अनादिकाल से चला आ रहा जो अनंत संसार का कारण मोह है, वो अपने आप नाश को प्राप्त हो जाता है। एक समय लगेगा। तो अब समझना बात को, घबराना नहीं। भले ही हम अनंत बार भगवान के समोसर में जाकर के भी खाली हाथ आ गए, तो आज हम कैसे मोक्ष की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि सामने भगवान हमारे सर्वोत्कृष्ट निमित्त थे। चिंता की बात नहीं है, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। आज मुझे समझ में आ गया कि आत्मा इतना महिमावंत है, मैं हूं वो इतना महिमावंत है। वो जिस शरीर में है वो शरीर में महिमावंत नहीं है, शरीर की महिमा आत्मा से है, शरीर से आत्मा की महिमा नहीं। देखो एक बात आपको बताता हूं, दोनों के स्वभाव को समझो। वेद विज्ञान का ही प्रकरण है, हमें बहुत सरलता से ही समझना पड़ेगा। शरीर भी है और आत्मा भी है, ठीक है ना? अब कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है आज नक्की कर लो। इस शरीर में से आत्मा निकल जाए और खाली शरीर रह जाए, क्या करेंगे इसका हम विनय भाई? सारी जिंदगी 95 साल तक इसको संभाला है, इस पर खर्चा किया है, श्रृंगार किया है। अब इसको कोई बढ़िया उसका मम्मी बनाएंगे, कोई इजिप्ट में जैसी बनी है, इसको संभाल के रखेंगे, इसके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि क्योंकि जिसने मुझे संभाला है उसको तो संभालना ही पड़ेगा ना, या नहीं संभालना पड़ेगा? क्या करेंगे हम इसका, क्या करेंगे? अरे आप क्या करोगे? जो 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 अगर मेरा आत्मा इस शरीर में से चला गया तो मेरे बच्चे, रिश्तेदार 4 घंटे के अंदर तो दाह संस्कार कर देंगे, क्योंकि 4 घंटे के बाद शरीर में बदबू शुरू हो जाएगी, अनंत निगोदिया जीव हो जाएंगे। 8 घंटे के बाद पड़ोसी आ जाएंगे, भाई साहब कुछ कीजिए व्यवस्था, ले जाइए जल्दी से, ये बदबू की वजह से हम रह नहीं पा रहे हैं। ये जो शरीर है ये वही शरीर है, आज जो शरीर है वही शरीर वहां रहेगा, उसके बाद के शरीर बदल जाएगा, कोई दूसरा शरीर आ जाएगा उसमें। क्यों विनय जी, क्यों नितिन भाई, वही शरीर रहेगा कि बदल जाएगा? तो आज वो शरीर वैसा क्यों नहीं हो रहा है? आज पड़ोसी कंप्लेन करने को क्यों नहीं आ रहे हैं? आज बच्चे क्यों इससे प्यार कर रहे हैं? क्यों कंप्लेन नहीं कर रहे हैं? शरीर तो वही है। जब आत्मा निकल जाएगी तो भी यही 5 फुट 8.5 इंच का, यही आधे काले आधे सफेद बाल रहेंगे, यही चेहरा रहेगा, यही हाथ रहेंगे, सब कुछ नाखून से लेके हर चीज यही रहेगी। तो ये वही जो आज है वही बाद में रहेगा। तो आज हमारी कीमत हो रही है और बाद में नहीं हो रही है। बाद में कहेंगे जल्दी जलाओ। ऐसा क्या चीज है कि जिसको आज नहीं कह रहे हैं कि जल्दी जलाओ, जल्दी ले जाओ? क्या चीज है इसके अंदर? बोलो क्या चीज है इसके अंदर जिसकी वजह से आत्मा चैतन्य बराबर, जिसकी वजह से शरीर भी अपने दुर्गुणों को कर नहीं पा रहा? क्योंकि शरीर का स्वभाव तो गलन है, सड़न है उसका स्वभाव, पर वो अपने सड़न स्वभाव तक पहुंच नहीं पा रहा है, अपने गलन स्वभाव तक पहुंच नहीं पा रहा है। किसके कारण से? किसके कारण से? इस आत्मा के कारण से।
और मैं कितना महान हूं, मैं उस आत्मा को अपना नहीं मानना चाहता हूं, मैं शरीर में अपनापन रखना चाहता हूं। विचार तो करो, इससे ज्यादा सरल क्या समझा सकते हैं? भिन्नता किसकी करनी है? समझ में आ रही है दिलीप भाई? बोलो, किसमें आप किसमें सारी जिंदगी अपना आत्मापन रखना चाहते हो? किसमें अपनापन रखते हो? जो नाशवान है, जो सड़ने वाला है, गलने वाला है। तो आज क्यों सड़ गल नहीं रहा है? क्योंकि इसके अंदर चैतन्य विद्यमान है, इसके अंदर आत्मा विद्यमान है। जैसे ही आत्मा इसको छोड़ करके गया, इसके साथ 1 घंटा भी कोई बिता नहीं सकता है। इसको कोई स्पर्श करेगा तो स्नान करने पहले जाएगा कि मैं स्नान कर लूं। लेकिन शरीर को हम देख सकते हैं, इसके लिए हम उसकी पूजा करते हैं। शरीर को देख सकते हो, शरीर को देख करके हमें देखना क्या है? हम ज्वेलर के यहां से हार लेके आते हैं हीरे का, वो ज्वेलर डिब्बे में देता है, हम संभालते डिब्बे को है, थैली में डिब्बे को रखते हैं। काय के लिए? डिब्बे को संभाल रहे हैं, थैली को संभाल रहे हैं, कि वो डिब्बे के अंदर जो हीरे का हार है उसको अपना मान के संभाल रहे हैं। आएगा तो वो पैकिंग में, हम बाजार से बादाम खरीद के लाते हैं, वो बादाम छिलके के साथ ही आता है, पैसे भी बादाम के ही देते हैं, खरीदते भी छिलके के साथ है, पर हमारा प्रयोजन किससे रहता है? उस बादाम, उस छिलके के अंदर में जो बादाम की मिगी है, जिसमें गुण है, जो लाभकारी है, उससे रहता है कि वो जो काट का छिलका है उससे हमारा प्रयोजन रहता है। दिखाई शरीर देता है, तो शरीर की कीमत, आत्मा की कीमत हो तो शरीर की कीमत करना व्यवहार से भी कार्यकारी होता है। जिसको आत्मा की कीमत नहीं है, मात्र शरीर की कीमत है, उसको भगवान कहते हैं, उसको मुर्दे की कीमत है, उसको चैतन्य की कीमत नहीं। और हम सब ने अपना सारा जीवन इसी मुर्दे की कीमत में निकाल रखा है। सच्ची बात है, कुछ तो अपने को चोट लगनी चाहिए कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने सोच को बदलें, अपने चिंतन को बदलें। नहीं तो ऐसे ही मनुष्य पर्याय हमारी हाथ से निकल जाए, हमें पता नहीं चलेगा, फिर भटकते रहेंगे अनंत काल तक, अनंत संसार में। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, और न कोई बचा भी नहीं सकता है हमें, क्योंकि जब स्वयं हमने ही अपने अज्ञान को अपना ज्ञान बना रखा हो, अपने मोह को अपना श्रद्धान बना रखा हो, तो कौन बदल सकता है? देखो, जो सो रहा हो नितिन भाई, उसको तो जगा सकते हो आप, उसको तो जगाया जा सकता है। जो सोने का नाटक कर रहा हो, उसको कोई नहीं जगा सकता। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें सब पता है, फिर भी हम कुछ पता नहीं करना चाह रहे। हमारी बड़ी भूल है, वो हमको दूर करनी। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आपका समय तो होने को आ गया, 2-5 मिनट बचे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। कल भी थोड़ा सा ये कर्म का कैसे बंधन से छूटना है, कैसे छुटकारा पाना है, बहुत सच बोलता हूं, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। मानो कि नहीं मानो, बहुत कम समय बचा है। आज एक बात सोचना, जितने भी साधर्मी ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, समझ रहे, एक बात सोचना कि अगर ये मनुष्य पर्याय मेरे से छूट गई, बिना आत्मा के अनुभव के चला गया, मैं बिना सम्यक दर्शन के ये मनुष्य पर्याय मेरे से इसी देह में आत्मबुद्धि के मोह में छूट गई, फिर मेरे पास कब अवसर है, कब अवसर है अपने आत्म कल्याण का? नियम से अनंत अनंत काल के लिए निगोद पर्याय में जन्म मरण करना पड़ेगा, थोड़े काल के लिए नहीं, अनंत अनंत काल के लिए। अगर उसका स्वरूप सुन लेंगे ना, तो नींद नहीं आएगी पूरी रात, निगोद का स्वरूप समझ लिया तो। सच कहता हूं, मैंने इसको, हमें कितनी प्रायोरिटी की जरूरत है इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए, इस भेद विज्ञान को समझने के लिए। हम वास्तव में हम उसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे, हमें बहुत जरूरत है, बहुत। अभी ये तो कोई अभी भी हमारा भाग्य जीवित है, ये कैसे लक्षण समझ में आते हैं कि मेरी होनार है, मेरी भवितव्यता है, ये हम कैसे नक्की करते हैं कि आज भी ये तत्व ज्ञान मेरे कानों में पड़ रहा है और इसके सुनने की रुचि मेरे अंदर में है।
भगवान की वाणी को समझने की रुचि मेरे अंदर में है। ये जो लक्षण है, ये लक्षण ये बताता है कि अभी भी हम चाहें तो अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो ह्यूस्टन में रहने वाले तो मतलब 10-20, 2-5-10 हजार तो जैन लोग होंगे। ईमेल तो सब देखते हैं ना। अब आपके जूम पे कितने आएंगे? 10, 20, 25, 30। मैं किसी का निंदा प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक सामान्य बात बता रहा हूं कि जिसकी पात्रता अंदर में जागृत होती है वो आ जाता है, और जिसकी पात्रता में थोड़ी देरी होती है उन्हें समय लग जाता है, क्योंकि उनके लिए दूसरी प्रायोरिटी बहुत है। उनके लिए आत्मा प्रायोरिटी नहीं है। और जिसके लिए आत्मा प्रायोरिटी नहीं है उसके लिए तो अभी चर्चा की ना कि शरीर का क्या स्वरूप है, वो तो हमें समझना है। सभी को कैसे इसमें लाना, कैसे इस देखो, कल अपन, आज आपका समय हो गया है, मैं विषय अपना पूरा नहीं कर पाया हूं, मुझे बहुत सारी पॉइंट करने हैं, कल बताऊंगा मैं उसको, क्योंकि मैं समय से 2 मिनट भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। पर कल भी इसी विषय को और कर्म के सिद्धांत को क्लब करके मैं कर्मों से कैसे हमें बाहर निकलना है, कैसे इसके मूल सिद्धांत पे हम चर्चा करेंगे। पर सचमुच अगर हमें वास्तव में है तो हमें दूसरे लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई ये एक बार भगवान की वाणी को सुन लो, समझ लो। आप पंडित जी, आपको 5-7 मिनट ज्यादा लेनी हो तो किसी को हर्जा नहीं है। आपका भी समय का जो हो सके तो कर सके, 5-7 मिनट ज्यादा ले सकते हैं। बाकी का मैं अभी मूल एक और सिद्धांत पे आ रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शरीर का करता हूं, इसलिए शरीर में मेरी एकत्व बुद्धि होती है। उस सिद्धांत को समझाने के लिए मुझे 30 मिनट चाहिए। तो मैं इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा ये बंद किया कि मैं वो कल ये बताऊंगा कि मुझे ये लगता है कि मैं सोचता हूं कि मुट्ठी बांधू और मुट्ठी बंध जाती है, और मैं सोचता हूं मुट्ठी खोलूं तो खुल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा ही शरीर को करता है, आत्मा के कारण ही शरीर है। तो मेरे को ये लगता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता है। तो फिर मैं शरीर को अपना मानता हूं तो कहाँ गलती करता हूं, क्योंकि शरीर मेरी मान रहा है ना, शरीर मेरी सुन रहा है। इस सिद्धांत के रहस्य को कल समझाना है मुझे, क्योंकि उसके लिए मुझे 30-40 मिनट चाहिए। कुछ उदाहरण से उसका सच्चा स्वरूप हमारे समझ में आना चाहिए, जिसके कारण से ये मोह हमारे माथे पे हमेशा छाया रहता है। तो उसके मूल में जाना है कि इस मोह को मूल से कैसे दूर करना है, हमें वस्तु के सिद्धांत पर कैसे पहुंचना है, क्या है इनका संबंध, आत्मा के परिणामों का और शरीर की क्रिया का क्या संबंध है, आत्मा के परिणामों का और कर्म के बंधन का क्या संबंध है, कैसे दोनों का मैकेनिज्म काम करता है, कैसे काम होता है दोनों को, और कैसे ये अज्ञान मोह दूर किया जाए, उसकी चर्चा में, क्योंकि वो 40 मिनट का पूरा एक सब्जेक्ट है जो लेना था मुझे आज, पर मैं आज ले नहीं पाया। होता क्या है कि मुझे पता नहीं है कि जो सामने साधर्मी श्रोता है उनका ज्ञान का लेवल क्या है। कोई बेसिक वाले होंगे, कोई ज्यादा वाले होंगे, कोई बहुत ज्यादा वाले होंगे। तो अब मुझे तो कुछ पता नहीं होता है, ज्यादा सूक्ष्मता में जाऊं तो बेसिक वाले समझ नहीं पाएंगे, ज्यादा बेसिक वाले बोलूंगा तो जो ज्यादा ज्ञान वाले हैं वो तो कहते हैं 100 बार सुनी हुई क्या बात हमें समझा रही। तो ये थोड़ी सब केजी वाले हैं। ऐसा करें कि 5 मिनट के लिए किसी को सवाल है तो अभी आज के लिए सवाल है तो आज कर सकते हैं। अगर आज आपको कोई प्रश्न नहीं सूझे, बाद में सूझे तो लिख के रख सकते हैं, और कल सुबह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो चैट में रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सके तो शायद मुझे या नितिन भाई को सवाल भेज दे, हम पंडित जी को फॉरवर्ड कर देंगे। सो आपके सभी लोगों के पास ये समय है, किसी को भी सवाल है तो आप कर सकते हैं अभी। अगर किसी को सवाल नहीं है तो मेरा एक सवाल है, मैं पूछूंगा। बोलिए। किसी को सवाल है तो आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पंडित जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। जो
आपने बताया था कि जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको कैसे जगाए। हाँ जो अभी तो 20 के 25 जन इस स्वाध्याय अटेंड कर रहे हैं, बाकी हाँ लोग जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको हम कैसे जगाए। हाँ और मतलब हमें स्वयं जागना है। स्वयं जाग जाएंगे तो जिसकी जागने की भवितव्यता होगी वो जाग जाएगा, बाकी हम जगा नहीं सकते। अरे जब भगवान ऋषभ देव अपने पोते मारीची को धर्म नहीं समझा पाए तो हमारी तो क्या बिसात है। वो तो तीर्थंकर भगवान थे। भरत चक्रवर्ती उनके पुत्र, वो उसी भाव से मोक्ष चले गए। पूरा परिवार, पूरा खानदान मोक्ष चला गया। पूरा खानदान मिलके एक मारीची के जीव को नहीं समझा पाया, क्योंकि उसकी जब भवितव्यता 24वें तीर्थंकर के रूप में आनी थी तभी आनी थी। उसने तो भगवान की वाणी का और विरोध किया। भगवान ने तो उससे बहुत अच्छा कहा था। क्या कहा था दिव्य ध्वनि में कि भाई ये जीव इसी भरत क्षेत्र का 24वां तीर्थंकर होने वाला है। बहुत खुशखबरी सुनाई थी कि वह तीर्थंकर होके मोक्ष में जाएगा। पर वो समझदार था। उसका मतलब यह था, जैसे मैं कोई ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने जाऊंगा और ज्योतिषी मेरे से कहे अरे आपके पास तो बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, बहुत नौकर चाकर है, बहुत प्रतिष्ठा है, तो मैं कहूं अभी तो कुछ नहीं है, 80 साल के बाद आपके पास ये सब है, बोलो मैं कितना खुश होऊंगा। ज्योतिषी बोले 80 साल के बाद आपके पास खूब नौकर चाकर है, खूब धन प्रतिष्ठा है, अभी मैं हूं 10 साल का, ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने गया, मुझे कितना प्रसन्न होना चाहिए ये बताओ मुझे। लड्डू खाते हुए वहां से आना चाहिए ज्योतिषी के पास से। इसका मतलब है कि सारी जिंदगी दरिद्री में निकलेगी, परेशानी में निकलेगी। इसका मतलब ये होता है। वो मारीची का ये समझ गया कि भगवान ये चौथा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का है, इसका मतलब है कि निगोद पर्याय में पूरा समय निकलेगा। इसलिए उसने भगवान की वाणी का विरोध कर दिया। एक ही बात अपने पास सचमुच अपना हित अपने को कैसे करें और अपने को करुणा आवे किसी साधर्मी के प्रति, तो उसको यही आवे कि भाई तो अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में थोड़ा लगाओ, थोड़ा धर्म की चर्चा सुनो, थोड़ा शरीर और आत्मा से कैसे भिन्न हुआ जाता है, कैसे आत्मा का परिचय किया जाता है, कैसे श्रद्धान किया जाता है, कैसे हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस विधि को जिनवाणी से, स्वाध्याय से, ज्ञान से प्राप्त करो, जिनके प्रति हमें राग है अथवा करुणा है। और माने तो बहुत प्रसन्नता की बात है, ना माने तो किसी से द्वेष नहीं, किसी से कसाय नहीं। हमें अपना कल्याण करना है। उनकी जब भवितव्यता योग्यता होगी तो उनका भी नियम से कल्याण होगा ही होगा। तो ये बात समझ करके अपने चित्त में सदैव मध्यस्थता, करुणा और शांति अपने चित्त में रखनी चाहिए। धन्यवाद। और किसी का सवाल है? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ पंडित जी कि जो आपने वेद विज्ञान के बारे में बताया उसके लिए मन में बहुत चिंतन की बहुत जरूरत है, और चिंतन करने में हमारे मन में जो की क्वेश्चंस, जो मुख्य सवाल है, वो सब मुख्य सवाल पैदा होने चाहिए और वो सोच कर ये चिंतन कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से मुख्य सवाल आपने कई तो बताए आज के प्रवचन में, फिर भी और ऐसे कौन से मुख्य सवाल हमारे मन में आने चाहिए जिससे हमारा चिंतन बढ़े और वेद विज्ञान की ओर हमारा मन ज्यादा उस तरफ आगे बढ़े? सबसे अधिक विनय भाई सवाल ये उठना चाहिए कि ये मनुष्य पर्याय चली गई, जो मेरे पास थोड़ा समय है, समझो 60-70 साल का तो मैं हो गया, 90-95 साल से ऊपर कोई जीवित रहता नहीं। अमेरिका की एवरेज आयु इंडिया से 10 साल ज्यादा है। अमेरिका वाले भी अविनाशी तो है नहीं। इंडिया वालों की एवरेज आयु 80 साल है, तो अमेरिका वालों की 90 साल समझ। उसके बाद क्या होगा मेरा, कितने काल के बाद मेरा भला होगा? मैं जिस मोह में हूं उस मोह के साथ मेरा अगर प्राण चले जाएंगे
फिर मेरे पास कब है? जिन पत्नी बच्चों से मैं राग कर रहा हूं, उनको, उनके साथ अनंत काल बाद भी मेरा मिलन होगा कि नहीं होगा? पता नहीं। अनंत का इसके पहले की पर्याय में उनके साथ मेरा कोई संबंध था कि नहीं था? ये जो मुझे यहाँ मनुष्य पर्याय के सहयोग मिले हैं, मकान, रुपया, पैसा, जायदाद, ये मेरे पास अगली पर्याय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो मुझे आत्म कल्याण के चिंतन को जागृत नहीं करने देते, जो मोह के कारण है, उनके स्वरूप को समझो। ये मकान मोह का कारण है, संपत्ति मोह का कारण है, पत्नी बच्चे मोह का कारण है, शरीर में एकत्व बुद्धि मोह का कारण है। पर ये तो सब बिछड़ने वाले हैं, ये तो सब कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं है। 10, 5, 15, 20 साल का खेल है बस ये। उसके बाद मैं तो फिर अनंत काल तक हूं, पत्नी भी अनंत काल तक है, बच्चे भी अनंत काल तक है, पर सब अपने अपने स्वरूप में है। तो उनके प्रति भी यही मेरा कर्तव्य है कि वो भी धर्म की तत्व, भगवान की वाणी को समझे। ये चिंतन एक बार को जागृत हो जाएगा अपने चिंतन में कि मेरा भविष्य क्या है, तो मेरे को ये जो मोह है, इसकी जो पकड़ है वो कमजोर पड़ जाएगी, और मेरा सच्चा श्रद्धान जो मुझे प्रमाद आता है इस तत्व ज्ञान को समझने में, वो अपने आप दूर हो जाए। मुझे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा हो तो मेरे काम करता रहता हूं कि मुझे कोई चिंता नहीं है, बेरेबल है, बेरेर कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। मुझे कोई ऐसा रोग हो जाए जो मेरी मृत्यु का कारण हो और कोई दर्द नहीं हो पेट में, सिर में, समझ लो, फिर मैं शांति से रह सकता हूं। कैंसर जैसा कोई ऐसा मेरे शरीर में कोई रोग आ जावे, मैं बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई देता हूं, पर मृत्यु की चिंता उसी क्षण से मुझे शुरू हो जाती है। उसी क्षण से मुझे क्या क्या करना चाहिए भविष्य के लिए, मुझे कैसे सुरक्षा करनी चाहिए, बच्चों की, पत्नी की, संपत्ति की, अपनी, सब मेरे दिमाग में चालू हो जाती। कब चालू हुई? कि जब मुझे ये पता चला कि अब मैं अधिक काल नहीं रहूंगा, जब मुझे ये पता चलेगा कि ये मनुष्य पर्याय नाश होने वाली है और फिर अनंत काल का लंबा पीरियड है, तो मैं जो अभी आत्मा का चिंतन नहीं कर पा रहा हूं, आत्मा का सोच नहीं कर पा रहा हूं, वो मेरा अपने आप जागृत हो जाए। कैसे है प्रीति बहन? बहुत दिन बाद आपको देखा। क्या बता प्रीति बहन? सुनाई नहीं दे रहा है, आपका म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा है, पर कोई बात नहीं, आपके चेहरे के भावों से समझ में आ गया। अच्छे, सॉरी यार, म्यूट था, वो मैं भूल गई कि म्यूट था। जानना के माध्यम से आपको 10 लक्षण में पूरा सुना। नहीं ठीक है, ये तो बहुत बेसिक लिया था सबके हिसाब से, ये तो वो तो परंपरा से, कि सबको समझ में आवे। ठीक है ना? सचमुच हमें एक समय भी बर्बाद करने जैसा नहीं है। एक उदाहरण देके समझाता हूँ, ये मैंने जाना में भी दिया था। ये जो पहले पत्र लिखते थे ना, पत्र, विनय भाई, तो हम ऐसा लिखते थे कि हम भगवान महावीर स्वामी की कृपा से अच्छे हैं, पुराने लोगों को सबको पता है, और आप आशा करते हैं कि आप भी वीर प्रभु की कृपा से, पंच परमेष्ठी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। ऐसा अपन लिखते थे ना पहले पत्र। अब तो ईमेल आ गए, व्हाट्सएप आ गया, अब ये सब बच्चों को तो ये म्यूजियम वाली स्थिति हो गई, ये वाले पत्र, पर अपने को तो याद है, अपने तो भुगते हैं ये सारे। तो ऐसे ही किसी ज्ञानी धर्मात्मा को किसी ने ऐसा पत्र लिखा कि भाई हम कुशल हैं और आपसे उम्मीद है, आशा है आप भी कुशल होंगे। उसका उन्होंने उत्तर क्या दिया वो समझना बहुत अच्छा। ज्ञानी धर्मात्मा ने क्या उत्तर दिया, मुझे कवि का नाम याद नहीं है। हिम समान सुंदर तन भी, हिम समान माने बहुत सुंदर, अतिशय शरीर, हिम माने बर्फ का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। हिम समान सुंदर तन भी नित प्रति गलता रहता है। क्या होता है बर्फ का स्वभाव? पानी 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 पानी, बर्फ गलती रहती है। हिम समान सुंदर तन भी नित प्रति गलता रहता है, भाव मरण नित करता रहता, कैसे लिखूं कुशलता। 24 घंटे परिणामों में तो कसाय भाव है, 24 घंटे परिणामों में तो शरीर में आत्मबुद्धि है, और उस आत्मबुद्धि के कारण आत्मा का भाव मरण है, अनंत कर्मों से आत्मा का बंधन है। और मैं तुम्हें कैसे लिख के भेज दूं कि मैं कुशल हूं।
जब तक मेरे श्रद्धान में मेरा आत्मा नहीं आएगा, ये शरीर नहीं जाएगा, तब तक मेरी कुशलता नहीं है। तो ये बात को हमें बहुत गहराई जी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो इसका चिंतन में रहता नहीं है। फिर हम व्यवहार में बस चलते रहते हैं अपने उसमें। वो जब सोचते हैं तो बराबर एकदम बैठता है कि नहीं वो ही है, लेकिन इसका रहना चाहिए, अभिप्राय में रहना चाहिए, वो नहीं रहता है। उसके लिए उपाय बताया है, उसके लिए उपाय बताया है स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय। उससे जुड़े रहो, उससे जुड़े रहोगे। जैसे अभी 1 घंटे का स्वाध्याय, 5-10 मिनट बाद अभी अपने जो परिणाम चल रहे हैं सब उड़ जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। कल 10 बजे जब आपका दोबारा शुरू होगा 10:30 बजे, फिर वापस आएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे 11:30 बजे होने बाद। सही बात। अब उसको कैसे स्थिर रखना, वो तो जब देखो छोटी मोटी दवाइयां हम भूल जाते हैं, पर जो हमारे जीवन की रक्षा करने वाली दवाइयां वो हम नहीं भूलते हैं। हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये स्वाध्याय हमारे जीवन का रक्षक है, तो हम इस स्वाध्याय को नहीं भूलेंगे, हम प्रमाद में नहीं जाएंगे। हमें समझ में ही नहीं आ रहा, अब उसका तो किसी के पास भी कोई उत्तर है नहीं। पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ स्वाध्याय के अलावा कोई दूसरा पुरुषार्थ आत्मा को प्राप्त करने का है नहीं। जितना जितना हम अपना स्वाध्याय बढ़ाएंगे, उतना उतना हम आत्मा के निकट पहुंचते चले जाएंगे। भगवान ने यही मार्ग बताया है, और कोई मार्ग भगवान ने बताया नहीं। सही बात, सही बात। बहुत बहुत उपकार। आज का सेशन आज खत्म करते हैं इधर, और कल फिर से 10:30 बजे मिलेंगे। सबको रिमाइंडर, सब टाइम सर समय सर आप लॉग इन कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और शास्त्री जी, पंडित जी कल बताने वाले हैं जो 30-40 मिनट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो सभी समय सर आ जाएंगे। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।